साल 2023 इंडियन सिनेमा के लिए तोड़ फोड़ मचाने वाला साल था। बड़े पर्दे पर पठान, जवान और एनिमल ने जमकर गदर मचाया। लेकिन इस साल ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस वालों की चांदी नहीं की, बल्कि सॉलिड कंटेंट भी परोसा। OTT पर नेल बाइटिंग, हॉट वार्मिंग किस्म की फिल्म और वेब सीरीज रिलीज हुई। हम आपको आने वाली वीडियो में टॉप 5 वेब सीरीज और टॉप 5 फिल्म के बारे में बताएंगे जो OTT पे डायरेक्ट रिलीज हुई। अगर इनमें से कोई देखनी छूट गई हो तो नए साल पे लॉन्ग वीकेंड है, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए और देखिए। एक NRI लड़का शादी करने के लिए पंजाब आता है। कुछ दिनों बाद गांव में उसकी लाश मिलती है। उसे किसने मारा, क्या मकसद था, ये पता लगाने की जिम्मेदारी 2 पुलिस वालों पर होती है। शो जब तक ख़त्म होता है तब तक हम इतना कुछ देख चुके होते हैं कि खूनी की पहचान जाने की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कोहरा की, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। ਤੁਸੀਂ अपने बच्चे दे कातल ਨੂੰ कुछ कहना चाहोगे? चलो साहब। साल 1997 की उपहार सिनेमा ट्रेलजी पर आधारित सीरीज उस घटना को प्रभाव को दर्शाने के लिए सीरीज किसी किस्म की सनसनी का सहारा नहीं लेती है। 2 पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उस दुर्घटना में मारे जाते हैं। वो इंसाफ के लिए लड़ते हैं। अभय देओल और आशीष देशपांडे ने उनके रोल किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रायल बाय फायर की, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इंडिया की पहली क्लाईफाई यानी क्लाइमेट फिक्शन सीरीज। कहानी शुरू होती है बक्साइट माइन और उसका विरोध करने वाले एक प्रोफेसर से। कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि प्रोफेसर गायब हो गए हैं। उनकी बेटी ज़मीनी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करती है। सामने आने वाले जवाब के लिए वो और ऑडियंस दोनों ही तैयार नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ द जगबोरू कोर्स, जिसे आप सोनी लिव पे देख सकते हैं। सीरीज की कहानी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल पर आधारित है। ये सीरीज देखते वक्त एहसास होता है कि हम किस वजह से हिंदी सिनेमा के प्रेम में पड़े थे। उसके ग्लैमर चकाचौंध के पार सोने चांदी के बूथ बने फिल्म स्टार्स की लाइफ में क्या घट रहा था, वो कैसे इतिहास बना रहे थे। सीरीज ऐसी बातों को जगह देती है। मैं बात कर रहा हूँ जुबली की, जिससे आप Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है। मदन कुमार बैंड। शो की कहानी अंडमान निकोबार से खुलती है। एक वायरस आउटब्रेक से लोग बीमार पड़ने लगते हैं। अलग अलग अस्पतालों के रजिस्टर से मरने वालों की संख्या भरे जाने लगते हैं। इसके पीछे का सच ऐसा है जिसे एक लाइन में बताकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। उसके लिए आपको 7 एपिसोड में बड़ी सीरीज देखनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ काला पानी की, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया हमारे लिए खोलकर रख दी है। अमेरिका से लेकर रूस सब पास आ गए हैं। बस एक छत के नीचे एक शहर में रहने वाले दोस्त ही दूर हो गए हैं। फिल्म इस पर फोकस करती है बदलती दुनिया में हमारे लिए प्यार और दोस्ती जैसे शब्द के मायने कैसे बदल गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म खो गए हम कहाँ की, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। जैकी श्रॉफ ने बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। एक रिटायर्ड आदमी बने हैं जो अपनी ज़िंदगी के फेर में ही फंसा हुआ है। लाइफ में मिसेज हांडा की एंट्री होती है। दोनों में कुछ अधूरा है, साथ मिलकर उसी को पूरा करते हैं। उनके जैसे और भी लोग को सिर्फ ऑडियंस की नज़र से नहीं देखा गया, बल्कि मुंबई शहर की नज़र से भी उनकी दुनिया देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मस्त में रहने का, जिसे आप Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर 3 बाल है दाढ़ी की तरह, वो मैंने ऑब्जर्व किया। लेडीज की कुछ बातों को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं देखना चाहिए। मान लेंगे, पता ही नहीं था ये सब। दिल्ली में एक घर है गुलमोहर विला, पुश्तैनी धरोहर है। घर में बसता है बत्रा परिवार। उनकी माँ ने यह घर बेच दिया। चंद दिनों है उनके पास, उसके बाद नए घर में जाना होगा। इन चंद दिनों की मोहलत माँ ने ले लिया। वो चाहती है कि पूरा परिवार एक आखिरी बार साथ होली मनाकर इस घर से विदा ले। होली आने तक इन लोगों के बीच उसे छत के नीचे क्या घटती है, यह फिल्म की कहानी है। मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर ने अहम भूमिका निभाई है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म गुलमोहर की, जिसे आप Disney+ हॉटस्टार पे देख सकते हैं। फिल्म की कहानी एक 16 साल की लड़की के बारे में, जिसे देश के एक चर्चित साधु ने मोलेस्ट किया है। कोई भी उस साधु के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में PC सोलंकी नाम एक वकील ये केस लड़ने को तैयार होता है। मसला ये है कि उस साधु के बहुत सारे अंधे भक्त हैं जो ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि साधु बाबा ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके समर्थन में मोर्चे निकाले जाते हैं, हिंसा होती है, राजनीति होती है। देखना बस ये बाकी रहता है कि न्याय हो पाता है या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है की, जिसे आप G5 पे दे सकते हैं। कहानी सेट है मथुरा में। MLA साहब के 2 कटहल चोरी हो गए हैं। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढ रही है। पुलिस के पास तमाम महत्वपूर्ण काम है, पर माननीय से ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय लोकतंत्र में कुछ भी रहा है। ऐसे 1-2 खबर आपको याद भी आ रही होगी, जिनमें किसी नेता के यहाँ कुछ चोरी हुआ और पुलिस महकमा सब काम छोड़ के उसके पीछे लग गया। कटहल ऐसी ही घटना पर बनाई गई एक फिल्म है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म कटहल की, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं।